बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी और इसके हमने 4 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे। आज ही हमारे पास लास्ट टाइप के क्वेश्चन है और इसके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, x+1 x+3 x-5 x-7 इज इक्वल टू 192। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट टाइप है क्वेश्चन के। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसके आप पेयर बना लें। पेयर आप किस तरह से बनाएंगे, 1 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ। देखिए 1 में से 5 के बाकी कितना बचेगा, -4, और 3 में से 7 के तो क्या बचता है, -4। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ पेयर बनाया, इसका पेयर मैंने इसके साथ बनाया। ठीक है, तो x+1 x-5 x+3 x-7 इज इक्वल टू 192। अब इसे सॉल्व करेंगे, x को सब के साथ मल्टीप्लाई और 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x²। x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1x और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे x² -7x प्लस 3x -21। ये प्लस के इधर आकर माइनस का हो जाएगा। x² -4x -5 x² -4x -21 -192 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 4 बन जाएगा। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि जिसमें वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आता है, 4 आता है। इस वजह से अब आप ये देख लें कि x² -4 और x² -4 ये दोनों सेम है। इसे आप लेट कर लेंगे किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू x² -4x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, y, और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, y -5 y -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट सोल्व करें, y को सबके साथ मल्टीप्लाई, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y² y को 21 के साथ 21y -5y 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। y² प्लस करेंगे 26y 105 में से 192 को गए, बाकी कितना बचेगा, -87 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से भी सोल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं फैक्टराइज करूंगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 87 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अगर आप 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा। इसके जोन से फैक्टर बनेंगे, मैंने फैक्टराइजेशन किया है। 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 87। 29 में से 3 के बाकी कितना बचेगा, 26। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y -29, 3 कॉमन, y -29 इज इक्वल टू 0। y -29 y + 3 इज इक्वल टू 0। y + 3 is equal to 0, y -29 is equal to 0, y is equal to -3, y is equal to 29। अब आप क्या करेंगे, जहां आपने लेट किया था y is equal to x² -4x, वहां पर आप पहले क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, फिर y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 29 पुट करेंगे। आप पुट y is equal to 29 in equation 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन सा है अपना 1, ये a की वैल्यू, और x के साथ कोफिशिएंट कौन सा है -4, ये b की वैल्यू -4, और c इज इक्वल टू -29। फार्मूला आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पे -4 प्लस माइनस b की जगह पे -4, 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे -29, 2a की जगह पे 1 पुट करेंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 116, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 132, 4 प्लस माइनस 132 ओवर 2। इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब 132 किस तरह लिख सकते हैं आप, 132 को 4 मल्टीप्लाई 33 ओवर 2, 4 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 132, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 स्क्वायर रूट 33, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, बाकी क्या बचेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। अब आप क्या करेंगे, y की जगह पे पहले 29 पुट किया तो ये आंसर आया, अब y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -3 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3, ये माइनस से इधर आके प्लस का हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 3, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 4, 3 1 द 3, 3 + 1 कितना होगा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 3, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है 1 x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा कि 4 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, एक ये आंसर आया था 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, और बाकी दो आंसर 3 और 1, ये इसका सोल्यूशन सेट था। यहाँ था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 इसका आप लोगों ने खुद करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है पढ़ी, क्या है रेडिकल इक्वेशन? रेडिकल इक्वेशन an equation involving expression under the radical sign, ऐसी इक्वेशन जिस पर रेडिकल का साइन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशंस कहेंगे। इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन है पढ़े। आज हम फर्स्ट टाइप करते हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके रेडिकल साइन के।
क्वेश्चन नंबर 1 इसका 2x plus 5 is equal to 7x plus 16। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बाय बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बाय बोथ साइड। 2x plus 5 स्क्वायर 7x plus 16 स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या आएगा b, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7x plus 16, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 to the 4, 4 5 the 20 is equal to 7x plus 16। इस साइड पे ले आएंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4x स्क्वायर 20x में से 7x के बाद ही आपके पास कितना बचा 13x, 25 में से 16 के बाकी आपके क्या पास क्या बचा 9। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। अब हमारी मर्जी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं फैक्टराइज करूंगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 36, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 36। अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 13, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 प्लस करें तो क्या आता है 13। इसके फैक्टर कौन से बनेंगे 4x स्क्वायर, 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखें 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 4 को 9 में ऐड किया तो क्या आया 13x आया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन आएगा 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 और 4x प्लस ये x आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, x किसके इक्वल आएगा -9/4 के, और x इज इक्वल टू -1। अब आपके पास x के दो आंसर आ गए, एक आंसर x इज इक्वल टू -1 है, दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -9/4 है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हम पहले x की जगह पे 9/4 पुट करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन सेट है। वेरीफाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16, पुट करेंगे x की जगह पे, पुट x इज इक्वल टू -9/4। जहां पर x है वहां पे आपने क्या पुट करा 9/4, 2 -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 -9/4 प्लस 16। ये कैंसिल हो गया, -9/2 प्लस 5 63, 2 5 the 10/2, 63 प्लस 64/4 क्या आएगा 1/2, इसका क्या आएगा 1/4 स्क्वायर रूट, तो 1/2। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1, 2 x की जगह पे क्या आएगा -1 प्लस 5, 7 x की जगह पे क्या आएगा -1 प्लस 16, -2 प्लस 5, -7 प्लस 16, ये 3, ये आपके -7 प्लस 16 कितना होगा 9,
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। देख लें एक्स की जगह पे मैंने -1 पुट किया तो दोनों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई। एक्स की जगह पे मैंने -9/4 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है सेम आई। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट यही होगा कि एक्स की वैल्यू क्या है -9/4 और एक्स इज इक्वल टू -1। ये आपके पास सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। अब सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब देख लें वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर बाय बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बाय बोथ साइड 4x प्लस 3 स्क्वायर 13x प्लस 14 स्क्वायर। फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13x प्लस 14, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 का 8, 8 3 का 24, x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब सारी वैल्यू साइड पे ले आएंगे, 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 16x स्क्वायर 24 में से 13 के बाकी हमारे पास क्या बचेगा 11x और 9 में से 14 के बाकी आपके पास क्या बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करें 16 को 5 के साथ और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए आपके पास 11 आना चाहिए। 16x स्क्वायर 16x माइनस 5x, ये फैक्टराइज किया इसे। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 16x x प्लस 1 16x माइनस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ओवर 16 और x इज इक्वल टू -1। अब आप वेरीफाई करेंगे, जहां पे x है वहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है। पहले -1 पुट कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं जहां हमने इक्वेशन सोल्व किया है। मैं इसमें पुट कर लेता हूं जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। 4 x की जगह पे -1 प्लस 3 13 -1 प्लस 14 -4 प्लस 3 -13 प्लस 14। तो क्या आया -1 और ये 1, दोनों देखिए सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड ये सेम नहीं है, तो ये कौन सा रूट होगा, एक्सटेनियस रूट होगा। एक्सटेनियस रूट क्या होता है कि आपने अगर x की वैल्यू फाइंड की है उसे दोबारा क्वेश्चन में पुट करें तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा तो ये हमारे पास कौन सी रूट होगा, एक्सटेनियस रूट होगा। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे 5/6 पुट करना है, पुट 5/16 इन इक्वेशन 1। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। 4 5/16 प्लस 3 13 5/16 प्लस 14। 4 4 the 16 5/4 प्लस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 65/16 प्लस 4 12/4 65
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इससे 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 224, ये 14 के साथ ओवर 16, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है, ये 17, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 289, सिक्सटी फोर और 24 को आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 29। अब इसका स्क्वायर रूट ले तो क्या आएगा 17/4 इज इक्वल टू 17/4। अब आप देखें x की जगह पे हमने क्या पुट किया 5/16, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका सोल्यूशन सेट किया होगा, सोल्यूशन सेट किया होगा कि x इज इक्वल टू 5/16 और जो -1 होगा ये आपके पास क्या होगा एक्सटेनियस रूट होगा, एक्सटेनियस रूट होगा -1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 इसी तरीके से ही होगा, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों की आरपी होगी। मैं डायरी लिख देता हूँ, डायरी होगी आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4, ये आप लोगों की आरपी होगी। बाकी आप लोगों ने ये कंप्लीट नेट पे करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।